हेलो जी, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल जी। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। माय नेम इज़ नूर। और पर्सन ऑन योर माइंड, थंबनेल से आपने देख ही लिया होगा कि आपके पर्सन, जो भी आपके पर्सन आपके माइंड में है, उनकी करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स, उनके मैसेजेस, उनका नेक्स्ट मूव, जो भी ठीक है, जो भी आता है आपकी एनर्जीज में जो आएगा, ठीक है। एक्स आता है, नेक्स्ट आता है, कोई आता है, न्यू आता है, पास्ट आता है। आपकी एनर्जीज इतनी हाई फाई होती हैं कि वो मुझे पिक हो जाती हैं। मुझे नहीं पता कि किसकी पिक हो रही हैं। सो डोंट पर्सनली ना लें इसको, ठीक है। ट्रिगर ना हुआ करे। अगर आपको ट्रिगर होता है, आपको पर्सनली लेते हो, तो वो फिर आपके लिए रीडिंग नहीं है। आप वो ना देखा करो, स्किप कर लिया करो, कोई और चैनल देख लिया करो, कोई और रीडिंग देख लिया करो, ठीक है। यहाँ पर ग्रुप वाइज रीडिंग होगी, ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2। अगर आपके पर्सन के नेम इनिशियल, जिस भी पर्सन के बारे में आप जानना चाहते हो, उनके नेम इनिशियल आते हैं ग्रुप नंबर 1 में, तो आपने ग्रुप नंबर 1 सेलेक्ट कर लेना है। और अगर आते हैं ग्रुप नंबर 2 में, तो आपने ग्रुप नंबर 2 सेलेक्ट कर लेना है। टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ये पर्सनल रीडिंग नहीं हो रही है, इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा। सो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1। अगर आपके पर्सन, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, उनका नेम इनिशियल अगर ग्रुप नंबर 1 में आता है, देख लीजिए। तो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। ओके, कि उनके माइंड में क्या चल रहा है आपके लिए। पर्सन ऑन योर माइंड, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, आपकी एनर्जीज में है, मैं ये कहूँगी। देखिए, सम टाइम्स क्या होता है, मुझे मैसेज आते हैं, मैसेज कह रही हूँ, कमेंट्स आते हैं कि आप वही पुराने पास्ट पर्सन की बता देती हैं, हम तो किसी नए पर्सन के साथ है, या हम उसको छोड़ चुके हैं। नो 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 नो, डोंट टेल मी कि आप उसको छोड़ चुके हो। नो, कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज में अभी भी वो बंदा या बंदी मौजूद है, या आप उसकी एनर्जीज में कहीं ना कहीं मौजूद हो। लेट गो आपने पूरी तरह से उस सिचुएशन को, उस सिनेरियो को किया ही नहीं है, इसीलिए उसकी एनर्जीज बार बार रिपीटेडली आती रहती हैं आपकी एनर्जीज के साथ। या उसने नहीं किया है पूरी तरह से आपको लेट गो, या आपने नहीं किया है पूरी तरह से उसको लेट गो। कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज में वो बंदा या बंदी अभी भी मौजूद है, चाहे आप किसी और के साथ हो, चाहे आप किसी न्यू पर्सन के साथ हो। लेकिन अभी भी कुछ लोग तो अभी भी शायद उस पर्सन को स्टॉक भी करते हैं, देखते भी हैं। क्यूरियोसिटी होती है क्या हो रहा है उसकी लाइफ में, देखूं, उसके लिए रीडिंग भी देखने के लिए आते हैं। मन में कहीं ना कहीं वो छुपा हुआ होता है, तभी एनर्जीज आती हैं। वरना टैरोट में इस तरह एनर्जीज नहीं आती, वरना एंजल्स, यूनिवर्स आपको गाइड नहीं करते हैं, ना ही वो एनर्जीज पिक करते हैं, ठीक है। जब मैं पिक कर रही हूँ तो ज़रूर कोई वजह होगी, आप ट्रिगर ना हुआ करें। डोंट टेक इट पर्सनली प्लीज़, ये पर्सनल रीडिंग नहीं है। बहुत सारे लोग मुझे देख रहे हैं, ओके। तो कमेंट्स करने से पहले, ऐसे कमेंट्स करने से पहले आप थोड़ा सोच लिया करें कि ये जर्नल है। अगर आपको श्योरिटी चाहिए, आप पर्सनल रीडिंग्स करा लीजिए, ठीक है, किसी अच्छे टैरो रीडर से, तो आपको श्योरिटी हो जाएगी, ठीक है ना। तो क्या होता है कि जिसकी भी एनर्जीज में पिक कर रही हूँ, यहाँ पर मैं बहुत सारे लोगों को देख रही हूँ, ठीक है। सॉरी, देख रही हूँ, हाँ देख ही रही हूँ, क्योंकि मैं एनर्जीज को पिक कर रही हूँ, तो मुझे समटाइम्स विजुअलाइजेशंस भी हो जाती हैं। तो आपने जो है वो वही चीज़ अपने साथ क्लेम करनी है जो आपसे रेजोनेट होती है। बाकी को आप जाने दें, या फिर कोई और चैनल देख लें, या फिर आप कोई और जो है वो पाइल चूज कर लिया करें, कोई और रीडिंग देख लिया करें, ठीक है। इन रीडिंग्स को अपनी क्लैरिटी के लिए, अपनी गाइडेंस के लिए देखा करें, ठीक है। हम टैरो रीडर्स जो होते हैं ना, ये ऐसे ही नहीं बने होते हैं। ये टैरोट जो है ना, ये टैरोट, ये कार्ड्स, ये अपना रीडर खुद चूज करते हैं। मुझे काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि हमें आपसे टैरो रीडिंग सीखनी है। सच बताऊं, मैंने टैरो रीडिंग्स मैंने पर्सनली सीखी नहीं है। और बहुत सारे ऐसे टैरो रीडर्स हैं जो क्लासेस देते हैं, आई नो दैट। बहुत सारे हैं ऐसे जो आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएंगे। मैं क्लासेस नहीं देती हूँ, क्योंकि मैं खुद नहीं सीखी हूँ, मुझे इन कार्ड्स ने चूज़ किया है। मेरे अंदर बचपन से वो चीज़ें रही हैं, मुझे इन कार्ड्स ने खुद चूज़ किया है। मैंने नहीं सीखा किसी से भी। हाँ, मेरे कुछ टैरो रीडर्स हैं जो मेरे बहुत फेवरेट हैं, मैं उन्हें सुनती हूँ, अभी भी सुनती हूँ। लेकिन इन कार्ड्स ने ये कार्ड्स खुद चूज़ करते हैं अपने रीडर को। ये स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्टेड है। ये जिसको स्पिरिचुअल है, स्पिरिचुअलिटी का पता है, या वो थोड़े से भी कनेक्टेड हैं, वही इन चीज़ों को समझ सकते हैं, बाकी कोई नहीं समझ सकता, ठीक है।
ओके, यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जी है। पहले मैं कार्ड यहाँ पे दिखा दूँ आपको, निकाल लूँ, उसके बाद ही हम रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी है, टेम्परेंस की एनर्जी बीच में आई है। ओके, द वर्ल्ड, क्या है इस पर्सन के माइंड में करंटली, फिर इनका नेक्स्ट एक्शन भी हम देखेंगे बाद में। फिलहाल जो करंटली चल रहा है, क्वीन ऑफ वैंड्स, दो क्वींस है यहाँ पर, क्वीन ऑफ सोर्स, क्वीन ऑफ वैंड्स एंड स्ट्रेंथ की एनर्जी है यहाँ पर। ओह माय गॉड, वेरी हैवी एनर्जीज। यस, डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन, डेथ डिक्लेयर हो चुका है, ठीक है। आप दोनों के बीच जो भी है वो डिक्लेयर। अब मुझे बताओ, एनर्जी आ रही है ना यहाँ पर, अब मैं क्या करूँ? एनर्जी किस चीज़ की आ रही है? डेथ का क्या मतलब होता है? आपकी नज़र में सब खत्म हो चुका है, ठीक है। इस पर्सन की नज़र में सब खत्म हो चुका है, बट अभी तक कुछ खत्म नहीं हुआ है। डेथ का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन, हाईली ट्रांसफॉर्मेशन। आप ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहे हो, पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म नहीं हुए हो आप, इसीलिए ही तो एनर्जीज आ जाती हैं। सेल्फ स्टीम प्रोसेस है अभी, ठीक है। यहाँ पर है वरी, सेल्फ स्टीम, वरी, एंड यहाँ पर है एक्सेप्टेंस। लॉट्स ऑफ पर्पल इन योर रीडिंग। पर्पल यहाँ पर पेशेंस है। लेट्स सी, कुछ यहाँ पर मैं मैसेज के कार्ड्स भी देखूंगी। दो मैसेजेस भी मुझे चाहिए ताकि मैं इस पर्सन की एनर्जीज को पिक कर सकूं। ओके, ये आना चाह रहा है। एक और प्लीज, थैंक यू सो मच। 3 आ गए, 3 आ गए हैं। ओके, समटाइम्स आई स्टे अवेक थिंकिंग अबाउट यू। आई लव यू unconditionally. I can't stop thinking about you. Oh my God. And यहाँ पर है I feel you leaving me behind. Yes. फाइनली यहाँ पर क्लियर हो चुका है। या तो आपने रिश्ते को खत्म करा है, ठीक है, या तो इस पर्सन ने रिश्ते को खत्म करा है। मुझे लगता है आपकी तरफ से ये एनर्जी है, ठीक है। आपने यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, आपने लीब्रा, जमने, एक्यूरियस की एनर्जी है यहाँ पर। लीब्रा बहुत ज्यादा स्ट्रांगली लग रहा है। फिक्स साइन हो सकता है ये पर्सन। टॉरस, एक्यूरियस, कैप्रिकॉन भी हो सकते हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लियो, लियो है। किसी ने मुझसे कहा था मैम आप लियो नहीं बोलते हो, लियो भी है यहाँ पर, ठीक है। डेथ है यहाँ पर, तो यहाँ पर स्कॉर्पियो की एनर्जी भी है, ठीक है। मुझे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है दोनों के मुंह मुड़े हुए हैं, दोनों ने एक दूसरे से मुंह मोड़ दिए हैं। देखो क्या है ना, आपकी एनर्जी में इस पर्सन की एनर्जी क्यों आ रही है? आप तो ये सोच रहे हो कि मैंने तो उसको कट ऑफ कर दिया है, मैंने सब कुछ खत्म कर दिया है, मेरी तरफ से अब कोई लेना देना नहीं है इस पर्सन के लिए, मेरे दिल में कोई जगह नहीं है। यू नो, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, बहुत पत्थर दिल हो चुके हो आप, बहुत सहा, अब आपने इस पर्सन को कट ऑफ कर दिया है, राइट। अब आपने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया है कि यस ठीक है, अब कुछ नहीं हो सकता, मैं सरेंडर कर चुकी हूं। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी आप वरिड हो, या ये पर्सन वरिड है। इस पर्सन की एनर्जीज में ये चीज आ रही, दोनों की एनर्जीज मिक्स आ रही हैं। ये पर्सन वरिड हैं, परेशान हैं कि अब आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, अब आपने इनको कट ऑफ कर दिया है अपनी लाइफ से, आपने अपने रास्ते बदल दिए हैं। यहाँ पर ये जो है फीमेल, देखें क्वीन ऑफ सोर्ड्स, इनका जो फेस है वो इस तरफ है। यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स, ये इस पर्सन की एनर्जी है, इसका फेस इस तरफ है, यानी दोनों अपोजिट हो। ये यहाँ देख रहे हो, बीच में टेम्परेंस आया है। रिश्ते को बैलेंस की जरूरत है। जहां टेम्परेंस आता है बैलेंस की जरूरत पड़ जाती है। ये बंदा या बंदी जो भी है, इसको बहुत ज्यादा बैलेंस की जरूरत है। क्यों कह रही हूं ऐसा? देखिए, आपकी एनर्जी में ये पर्सन इसीलिए आए, बेशक आप इस वक्त शायद किसी और पर्सन के साथ हो या एक बिल्कुल सिंगल हो, आप इस पर्सन को अपनी जिंदगी से कट ऑफ कर चुके हो, खत्म कर चुके हो, सोचना भी नहीं चाहते हो। लेकिन ये पर्सन अपनी जिंदगी से, अपनी एनर्जी से आपको कट ऑफ अभी तक नहीं कर पाया है। डेथ यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजरना, इस पर्सन को अभी भी वरी है। ये पर्सन आपके लिए अभी भी परेशान है। दे लव यू अनकंडीशनली, बट ये बता नहीं सकते हैं आपको, समझा नहीं सकते हैं आपको, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेंस है। ये बंदा अंदर ही अंदर घुट रहा है, अंदर ही अंदर परेशान है, अंदर ही अंदर टेंशन में, अंदर ही अंदर दुखी है। चीजों को किस तरह बैलेंस करना है इसको समझ में नहीं आ रहा। हो सकता है कि यहाँ 2 क्वींस हैं, हो सकता है इस पर्सन को चॉइस करना है 2 लोगों में। एक यहाँ पर अगर मदर है तो दूसरे आप हो सकता है यहाँ पर मदर इश्यूज नहीं है, कोई और है फीमेल। हो सकता है आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, यहाँ पर जिम्मेदारियां हैं, बच्चे हैं, फैमिली है, बीवी है, घर है। यहाँ पर हो सकता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों के लिए ये रीडिंग हो रही है।
या इस पर्सन की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, या मदर इश्यूज हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स बहुत सारी चीजों को दिखाता है, टेम्परेंस बहुत सारी चीजों को दिखाता है। इस पर्सन को डिसीजन लेना है, इस पर्सन की खुशी आपके साथ है, आप इस पर्सन की पूरी दुनिया हो। सी द वर्ल्ड। ये पर्सन कहीं ऐसी जगह पर रहते होंगे जहां पर पानी होगा, ठीक है, वाटर होगा, पानी, या लॉन्ग डिस्टेंस है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस है दोनों के बीच, जहां पर ये यानी 7 समंदर पार इस पर्सन को छोड़ना पड़ेगा, वहां से 7 समंदर पार होकर आना पड़ेगा इसको। इस पर्सन को अपना कास्ट, अपना कल्चर, अपना रिलीजन, अपना सिटी, अपना कंट्री छोड़ना पड़ेगा, अपने लोग छोड़ने पड़ेंगे, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा आपके लिए। स्ट्रेंथ, यस स्ट्रेंथ, बहुत स्ट्रेंथ की जरूरत है इस बंदे को, बहुत पावर की जरूरत है इस बंदे को इस व्यक्ति के साथ टक्कर लेने के लिए। और आपको ये बंदा आपसे बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है, क्वीन ऑफ वैंड्स, आप इस तरह हो इस पर्सन की नजर में। यहां पर मुझे लगता है ये पर्सन बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है आपसे, अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, और आपकी तरफ भी वही है, अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स है। यहाँ पर आपने डिक्लेयर कर दिया है इस रिश्ते को कि खत्म हो चुका है मेरी तरफ से। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने इनको ब्लॉक कर दिया हो, या हो सकता है कि सॉरी, मैं आई एम अ चाय पर्सन, तो मैं चाय भी पी रही हूँ, ठीक है, साथ साथ आपको रीडिंग भी दे रही हूँ ताकि मेरा दिमाग फ्रेश रहे। यहाँ पर पेशेंस की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे एनवे, बहुत सारे जेलिस लोग हैं जो आप दोनों को एक साथ नहीं होने देंगे। यहाँ पर पेशेंस की ज़रूरत है। इस बंदे को बहुत कुछ खोना पड़ेगा, दोस्तों को खोना पड़ेगा, फैमिली को खोना पड़ेगा, फ्रेंड्स को खोना। इस बंदे को जिम्मेदारी उठानी है, आपकी जिम्मेदारी उठानी है। शायद ये उस टाइम आप इस जिम्मेदारी उठाने के लिए रेडी नहीं थे जब आप साथ में थे, या हो सकता है इन्होंने मुंह इसीलिए मोड़ा है क्योंकि ये सोचना चाहते हैं, रिश्ते के ऊपर सोच समझकर काम करना चाहते हैं। बहुत बैलेंस की जरूरत पड़ेगी यहाँ पर, बहुत ज्यादा डिसीजन लेना पड़ेगा, बैलेंस की जरूरत है। यहाँ पर बैलेंस आउट हो जाएगा, बहुत स्ट्रेंथ की जरूरत है इस बंदे को। हालांकि इसकी खुशी आपके साथ है। यहाँ वर्ल्ड की एनर्जी है जो कि रिकॉन्सिलेशन को भी दिखाती है। मुझे लगता है आप में से बहुत सारे लोग रिकॉन्सिलेशन की तरफ जा रहे हो, ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जा रहे हो। ये बहुत ही इंट्यूटिव, इंटेंस कनेक्शन है आप दोनों का। आपकी नज़र में सब खत्म है, मैं सब खत्म कर चुकी हूँ, नहीं, अभी भी कहीं ना कहीं ये बंदा आपकी एनर्जी में आ रहा है। यानी आप पूरी तरीके से मूव ऑन नहीं हुए हो, या आप पूरी तरीके से अपने एनर्जीज को क्लीन नहीं किया, या उस पर्सन ने अभी तक आपको नहीं जाने दिया है अपनी एनर्जीज से, इसीलिए वो एनर्जीज में आ रहा है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। आप खुद के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, लेट्स से आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर क्वीन ऑफ वैंड्स ये बैठी भी है आराम से, सुकून से, ये कुछ नहीं करेगी, इसको कुछ करना नहीं है। जो करना है इस बंदे को करना है, क्योंकि इसको आपके साथ आराम मिलता है, सुकून मिलता है, खुशी मिलती है। देखिए ये बंदा बीस्ट है, ये बहुत पावरफुल पर्सनैलिटी है। हो सकता है कि इनका फैमिली बैकग्राउंड इतना पावरफुल है, इस बंदे को अपनी फैमिली का बैकग्राउंड देखना है, लोगों के बीच रिस्पेक्ट है। इस बंदे के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, सिर्फ आपकी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन इस बंदे को इन जिम्मेदारियों को सिर्फ निभाना है। लेकिन खुशी जब ये आपके पास आके ढूंढता है, खुशी इसको आपके पास मिलती है। देखिए ये बीस्ट है, इसको टेम आप कर रहे हो। और ये कार्ड मुझे, चाहे जो भी डेक हो, टैरोट की जो भी डेक्स हो, मुझे ये स्ट्रेंथ का कार्ड इतना अच्छा लगता है, मैं बता नहीं सकती। इस कार्ड का एक अलग ही एक वैल्यू है। अगर आप मेल हो ना तो आप समझ सकते हो कि आप एक मेल के अंदर ना एक एनर्जी होती है, यू नो, वो हर किसी की सहता नहीं है। जो स्पेशली आप मेल हो तो आपको पता होगा मेरी एनर्जीज क्या है ना। लेकिन आपको एक औरत, एक महिला, एक फीमेल अगर आपको टेम कर रही है, अगर आप उसके सामने ऐसे सुकून से झुक जाते हो, क्या बड़ी बात नहीं है कि उसमें कुछ तो होगा, इन्फिनिटी, क्योंकि आपको उसके साथ इन्फिनिटी हमेशा रहना है। आपको उसके साथ एक कनेक्शन फील होता है, आपको उसके साथ सुकून मिलता है, आपको उसके साथ अच्छा फील होता है, आपको उसके साथ रहना है, आपको जिंदगी भर उसके साथ रहना है। लेकिन कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं, कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ सर्कमस्टेंसेस हैं जो आपको बढ़ने नहीं देते, जो आपको रोकते हैं। यही चीज इस बंदे के साथ हो रही है। इसको कुछ रोक रहा है आपके पास आने देने के लिए, या आना चाहता है। समटाइम्स ऐसा भी होता होगा कि ये पर्सन आपको मैसेज करते होंगे, देन उसके बाद डिलीट कर देते होंगे, क्योंकि इनको लगता है आप इनको कट ऑफ कर दोगे, आप इनकी सुनोगे ही नहीं। या हो सकता है अगर आप मेल हो तो आप इस एनर्जी में हो, आप मैसेज करते होगे और आपको ये होता होगा कि नहीं ये मुझसे अब बात नहीं करेगी या मुझे कट ऑफ कर देगी, तो आपको एक होता है कि भाई मेरा ईगो हर्ट हो जाएगा, तो आप उस मैसेज को डिलीट कर देते होगे। हालांकि आप इनसे अनकंडीशनल लव करते हो, ये जो भी फीमेल है।
राइट? आप इस वक्त ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहे हो बाय द वे। ये पर्सन आपसे रिकॉन्सिलेशन करना चाहते हैं, बट उसके लिए इस पर्सन को बहुत ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ेगी। ये दिस इज़ नॉट एन ईजी कनेक्शन, ये कोई आसान कनेक्शन नहीं है, ये आसान डिसीजन नहीं है इस पर्सन के लिए। समझें इस बात को, आप शायद समझ नहीं पा रहे हो उस बंदे की फीलिंग्स को, उसका अनकंडीशनल लव। दे कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। वो सोच आपको नहीं, मतलब उसको लगता है कि आप उसको छोड़ चुके हो, आप वो खो चुका है आपको। आई फील यू लीविंग मी बिहाइंड। उसे लगता है आप खत्म कर चुके हो सब कुछ, आप उनको छोड़ चुके हो, अब आप अपनी मस्त में अपनी जिंदगी में जी रहे हो। देखो, होना भी ऐसा ही चाहिए, ठीक है? अगर आपको कोई चीज़ ट्रिगर करती है, अगर आपको कोई बेसुकूनी होती है, अगर आपको लगता है कि नहीं ये बंदा मेरा पेशेंस आजमा रहा है, बहुत हो चुका, अगर ये नहीं स्टेप ले रहा है, इसमें इतनी हिम्मत नहीं है, तो मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट करूं? आप सही कर रहे हो। मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप गलत कर रहे हो, मैं ये नहीं कह रही कि आपने इस बंदे के साथ गलत किया या आप इसको अपनी एनर्जी से हटाना चाह रहे हो तो आप गलत कर रहे हो। आप बिल्कुल सही हो अपनी जगह पर, मैं आपको गलत नहीं कह रही हूँ, आप बिल्कुल सही हो। क्वीन ऑफ वैंड्स, आप एक प्रैक्टिकल इंसान हो रहे हो, आप प्रैक्टिकल फैसले कर रहे हो, आप बहुत समझदार हो, आप बहुत खूबसूरत हो, आप बहुत ब्यूटीफुल हो, आप बहुत सही कर रहे हो, आप अपने पाथ पर बिल्कुल सही हो। और आपको ऐसे रहना भी चाहिए, ठीक है? आपको ऐसा ही रहना है, आपको कुछ भी नहीं करना है। जो करेंगे ये करेंगे, ये स्ट्रेंथ इनके अंदर आनी चाहिए, आनी पड़ेगी। अगर इस बंदे को आप चाहिए हो तो फिर इसको फैसला करना पड़ेगा। ये फैसला इस इंसान का है आपके लिए, अगर इसको आप चाहिए हो, क्योंकि इसकी खुशी, इसका सुकून आपके साथ है। तो अगर इसको आप चाहिए हो तो इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपको। जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं, चैलेंजेस हैं, इनको उस चैलेंजेस से निपटना पड़ेगा, इस ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना पड़ेगा। अगर नहीं गुजर सकते तो ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, आप सुकून में हो, आप इसी तरह हो, आप अपने ऊपर वर्क करते रहो, आप अपने काम से काम रखो, आप अपने ऊपर ध्यान दो, पेशेंसली वेट करो। हो सकता है इस पर्सन को कुछ सेल्फ स्टीम इश्यूज भी हो रहे हो, ठीक है? हो सकता है कि ऊंच नीच हो सकता है आप खूबसूरत हो बहुत ज़्यादा, ये इतने ज़्यादा खूबसूरत नहीं है, तो इस पर्सन को लगता है कि ओ नो, पता नहीं लोग हमें जज करेंगे या आप इनको जज करोगे। देखिए ना, दोनों के फेस अलग अलग हैं, आना चाहते हैं, नाइट ऑफ सोर्ड्स आपकी तरफ आना चाहते हैं। मे बी आपको सोशल साइट पर देख भी रहे हैं, मे बी सोशल साइट पर आपको चेक करते रहते हैं ये पर्सन, बट दूर से। लेट्स सी नेक्स्ट मूव, नेक्स्ट एक्शन इनका क्या रहेगा आपकी तरफ। इस पर्सन को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, आई एम हियरिंग। अगर ये आपके पास आते हैं, रिलीजन, कास्ट, कल्चर इश्यूज हैं यहाँ पर, फैमिली नहीं मानेगी आपको, एक्सेप्ट नहीं करेगी, मदर है इनकी, बहुत बड़ा इशू, एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा आपको। इस पर्सन को बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, टेम्परेंस, बैलेंस, ओ माय गॉड। मे बी यहाँ पर यहाँ पर टेम्परेंस है, मैं कहना नहीं चाह रही थी पहले, पर क्योंकि टेम्परेंस है और यहाँ पर आप यहाँ पे यूनिटी, आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। मे बी आप ट्विन जर्नी से गुजर रहे हो, मे बी ये आपके ट्विन है, और ट्विन कनेक्शन इतना ईजी नहीं होता है, बहुत रेयर होता है ये, ठीक है? अनकंडीशनल लव होता है दोनों तरफ से, लेकिन बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स, चैलेंजेस होते हैं, रिश्ता आखिरकार खत्म ही हो जाता है, या अगर खत्म हो भी जाए फिर वापस शुरू हो जाता है, यानी रिश्ता खत्म ही, वो साइकिल, आपको ये साइकिल ब्रेक करना है, खत्म करना है, तोड़ना है, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को ट्रिगर करते हो, कॉन्फ्लिक्ट है आप दोनों के बीच, ट्रिगर करते हो दोनों एक दूसरे को, ठीक है? तो ये पर्सन आपको अगर बैठे बैठे अचानक से मतलब आउट ऑफ नोवेयर बैठे हुए हो, अचानक से इमोशनल हो जाना, अचानक से उसकी याद आ जाना, ठीक है? आप इसको मिरर कर रहे हो, आप इस पर्सन को मिरर कर रहे हो। अगर ये वाला कार्ड नहीं आता तो मैं ये चीज़ नहीं बोल रही होती, क्योंकि जब टैरोट में जब कार्ड्स आते हैं ना, और इंट्यूटिवली हम पिक कर रहे होते हैं, हमें चैनल्ड हो रहा होता है, तभी हम वो चीज़ आगे वाले को बताते हैं। आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, आप दोनों ट्विन जर्नी से गुजर सकते हो, दोनों एक दूसरे को ट्रिगर करते हो। तो इस पर्सन का नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या होगा? नेक्स्ट मूव यहाँ पर इस पर्सन का, क्योंकि मैंने कहा कि आप दोनों एक दूसरे को मिरर करते हो, तो अगर आपको ये पर्सन चाहिए है, अगर नहीं चाहिए तो ठीक है, इट्स ओके, पर अगर चाहिए तो आपको इसको मैनिफेस्ट करना पड़ेगा, इस पर्सन को हिम्मत देनी पड़ेगी, बहुत सारा इस पर्सन को मैनिफेस्टेशंस भेजनी पड़ेगी, ताकि इस पर्सन के अंदर हिम्मत है, करेज है, स्ट्रेंथ है कि ये आपको चूज करे, या इन सारे ऑब्स्टिकल चैलेंजेस से दूर मतलब निकल सके, या चेंज समथिंग, चेंज, करेज। इस पर्सन को चेंज करना पड़ेगा खुद को,
करेज लाना पड़ेगा अपने अंदर। तो मुझे लगता है ये पर्सन अपने आप को चेंज करेंगे, अपने अंदर वो करेज लाएंगे कि वहां से ये निकल कर आपकी तरफ आ सके। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इस इंसान को, बहुत ज्यादा, आपकी तरफ आने के लिए, खुद को चेंज करने के लिए। और इस पर्सन को बहुत करेज की जरूरत है। यस, सेल्फ स्टीम, सॉरी स्टेटमेंट, स्टेलमेट, सॉरी अवॉइडेंस। ये बंदा अवॉइड कर रहा है, ठीक है। ये आना चाह रहे हैं, इनका नेक्स्ट सेक्शन देखा जाए तो ये आना चाहते हैं, लेकिन इनके अंदर वो करेज, मैंने कहा ना कि इस पर्सन के अंदर वो करेज बिल्डअप होना जरूरी है, ताकि ये अवॉइड कर रहा है, ठीक है। आना चाह रहा है, लेकिन यहाँ पर स्टेलमेट की एनर्जी है, अवॉइडेंस की एनर्जी है। ये अवॉइड कर रहा है, अपनी ही फीलिंग्स से भाग रहा है ये पर्सन। यहाँ पर एयर साइन है, मुझे लगता है एयर साइन है ये पर्सन। आपको कहीं ना कहीं सोशल साइट पर कहीं ना कहीं स्टॉकिंग चल रही है, आपको स्टॉक जरूर कर रहे हैं। लीब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस यहाँ पर बहुत स्ट्रांग हो सकता है, ठीक है। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं, यह फसाड, इस पर्सन ने फेस पर एक मुखौटा चढ़ाया हुआ है। हो सकता है कि ये किसी फेक आईडी से आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपको पता भी नहीं है। ये अवॉइड कर रहे हैं इस वक्त, अपनी ही फीलिंग्स को बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी ही फीलिंग से भागने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये चेंज करेंगे खुद को, क्योंकि इनको पता है कि मुझे चेंज करना पड़ेगा। मुझे, ये देख रहे हैं ये फीमेल, अगर ये फीमेल हैं तो इनको अपनी फैमिली से लड़ना पड़ेगा, इनको खुद को चेंज करना पड़ेगा, इनको वहां पे हिम्मत दिखानी पड़ेगी। करेज बिल्डअप अगर होगा तो ही ये कुछ कर सकेंगी, अदरवाइज नहीं हो सकता कुछ। सिंपल इज दैट। अदरवाइज फिर आपको अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आप वैसे ही क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी में हो, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हो, आप ऑलरेडी कट ऑफ कर चुके हो। आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पर, जो करेंगे ये करेंगे। इनको अपना कास्ट, कल्चर, रिलीजन अगर है आप दोनों के बीच, छोड़ना पड़ेगा। चेंज इस पर्सन के अंदर वो करेज होनी चाहिए, वो बिल्डअप हो रहा है। अगर नहीं होता, अगर ये नहीं कर पाती, क्योंकि मुझे लगता है कि इस पर्सन को बहुत कुछ खोना पड़ेगा, इसीलिए ये अवॉइड कर रहे हैं या कर रही हैं। इनको पता है कि मुझे बहुत कुछ खोना पड़ेगा, मुझे बहुत कुछ पीछे छोड़ना पड़ेगा अगर मुझे ये पर्सन चाहिए तो। यही तो सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल है इस पर्सन और आपके बीच, जो ये बार बार आपकी एनर्जीज में आ जाते हैं। हालांकि सब कुछ खत्म हो चुका है, डेथ। ये पर्सन कितना बर्डन फील कर रहे हैं आपको नहीं पता। यहाँ पेज ऑफ सोर्ड्स, ये आपको देख रहे हैं कहीं ना कहीं। 10 ऑफ पेंटिकल, यहाँ फैमिली का बहुत बड़ा इशू है। 4 ऑफ वैंड्स, 11 मैजिशियन, ओ माय गॉड, ये आपको बहुत ज्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इसीलिए बार बार आपकी एनर्जीज में आ जाते हैं, बार बार आपको इनकी याद आ जाती है। यहाँ पर 6 ऑफ कप्स की एनर्जी में भी आप इनको बचपन से जानते हो, या हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये भी है कि ये वापस आना चाहते हैं। यस, दे वॉन्ट टू कम बैक, बट उसके लिए इनको पता है कि मुझे चेंज करना पड़ेगा, मुझे अपना कल्चर, अपनी सिटी, अपनी कंट्री, अपने लोगों से भिड़ना पड़ेगा, क्योंकि लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे आपको। तो इनको कुछ ना कुछ चेंज करना है अपने अंदर। अगर ये चेंज कर लेते हैं तब तो इनका नेक्स्ट एक्शन आपको नजर आ जाएगा विद इन, मैं चेक कर लेती हूँ कितने दिनों में ये चेंज होगा। बट अगर ये नहीं करते हैं तो फिर ये मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर देखें इनकी एनर्जीज यहाँ है, आप दोनों ने एक दूसरे से मुंह मोड़ दिया है, लेकिन एनर्जीज दोनों एक दूसरे की एनर्जीज में हो, क्योंकि ये आपके ट्विन हैं। अगर ये इनको चेंज, इनको बहुत करेज की जरूरत है, बहुत हिम्मत की जरूरत है, इनको बहुत कुछ। दिस इज नॉट इजी फॉर दिस पर्सन, ये इतना आसान नहीं है। ये स्टार है यहाँ पर जो नेकेड है, मैं दिखा नहीं सकती। यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, मैंने कहा ना बहुत सुस्तल वजूद किस्म का ये इंसान है, कोई सुस्तल वजूद। यहाँ पर स्टार है, ठीक है, ये नेकेड है, मैं दिखा नहीं सकती, लेकिन इस तरह हम देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स है, मुझे लगता है ये पर्सन आपके पास आएंगे, ये आपके साथ वर्कआउट करेंगे सिचुएशन पे। स्टार है, मैनिफेस्टेशन आप जो अगर कर रहे हो या ये आपको कर रहे हैं, दुआएं मांग रहे हैं, प्रेयर्स, लेकिन थोड़ी देर है, ठीक है। अगर मैं टाइम फ्रेम की बात करूं, विद इन 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, 8 मंथ्स, 6 मंथ्स लग सकते हैं, उससे भी ज्यादा लग सकता है, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल थोड़ा स्लो मूविंग होता है, धीरे धीरे, कछुए की चाल। क्योंकि मैंने कहा ना इस बंदे के लिए, ये अभी अवॉइड कर रहा है, इस बंदे के लिए ये चेंज इतना आसान नहीं है। दिस इज नॉट इजी फॉर दिस पर्सन, ये बहुत मुश्किल डिसीजन है। 6 ऑफ वैंड्स में भी 6 महीने लग जाएं,
क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है। ये अपनी सक्सेस को कैसे सेक्रीफाइस करे, सोचो। पैसे को, सक्सेस को, जो इनको इनकी फैमिली से मिली है, ठीक है, वो बहुत मुश्किल है डिसीजन, बहुत मुश्किल है। बट होप के ये डिसीजन ले लें। और यहाँ पर स्टार की एनर्जी है, तो आपने खुद पर वर्क करना है। अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है, उसको दिखाओ, दुनिया को दिखाओ। आप कुछ चैनल खोलना चाहते हो, आप कुछ करना चाहते हो, आपको करना चाहिए, क्योंकि वहां पर आपको काफ़ी स्कोप है कि आपको कामयाबी मिलेगी। और फिर ये पर्सन आपकी तरफ क्या पता आ जाए। इसलिए नहीं करो कि ये मेरे पास आ जाए, और नो नो नो, अपने लिए करो, ठीक है, अपने लिए करो। देन उसके बाद अगर ये पर्सन आपकी तरफ आते हैं तो ये आपका डिसीजन होना चाहिए कि आपने क्या उस पर्सन को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट रखना है, करना है या नहीं करना। ये आपका डिसीजन होना चाहिए। ओके, तो रीडिंग्स को गाइडेंस की तरह दे, गाइडेंस के लिए तौर पे लिया करें। डोंट टेक इट पर्सनली। ओके, कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ये क्यों उसकी एनर्जी आ रही है, तो मैंने बता दिया, एक्सप्लेन कर लिया कि क्यों आ रही, क्योंकि यहाँ पर भी वही सेम एनर्जी थी। आई होप कि आपको रीडिंग समझ आई हो और क्लैरिटी भी मिली हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, लव यू ऑल। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 2। सो अगर आपके पर्सन के नेम इनिशियल, जो भी पर्सन है आपके माइंड में जिनके बारे में आप जानना चाहते हो कि उनके माइंड में क्या चल रहा है, ठीक है, तो अगर उनके नेम इनिशियल्स आते हैं ग्रुप नंबर 2 में, तो देख लेते हैं कि अभी इस वक्त करंटली क्या सिचुएशन चल रही है। करंटली क्या, प्लीज क्लीन दिस एनर्जीज, प्लीज क्लीन दिस एनर्जीज। ओके, क्या करंटली उनकी फीलिंग्स में चल रहा है, क्या करंटली उनकी एनर्जीज में चल रहा है। आई एम नॉट रेडी। ओके, क्या करंटली सोच रहे हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है, क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है उनके माइंड में आपके लिए। देन हम उनका नेक्स्ट मूव भी देखेंगे। तो पहले तो मैं कार्ड्स देखूंगी क्या चल रहा है उनके माइंड में आपके लिए। पर्सन ऑन योर माइंड, ओ माय गॉड, 9 ऑफ सोर्ड्स। पहले ये कार्ड आया था, 8 ऑफ कप्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, क्या हो गया है, पेज ऑफ कप्स, सॉरी, नाइट ऑफ कप्स। ओके, ये यहाँ रख देती हूँ। पेज ऑफ पेंटिकल्स, मुझे लग रहा है, वेट में कुछ और कार्ड्स देखूं फिर मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। ठीक है जी, एक और देख लेते हैं। ओ वाओ, 4 ऑफ वैंड्स, अमेजिंग। 4 ऑफ वैंड्स, 11 आप सही चैनल पर हो। ओके जी, यहाँ पर है 7 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, डेथ, ओ माय गॉड, डेथ, आज तो बहुत ही डेथ हो रहा है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है दया। लेट्स सी क्या गड़बड़ है, कुछ और हम कार्ड्स देखेंगे। आपकी रीडिंग में ना कुछ वेट, मैं पता नहीं क्यों आज ये कार्ड्स देख लूँ पहले। मुझे ना 2 लोगों की एनर्जीज आ रही है, तो मैं थोड़ा सा क्लैरिफिकेशंस लेना चाह रही हूँ। या यहाँ पर फेयर्स हैं, यस, डर, खौफ, गिल्ट। कितना ऑरेंज है आपकी रीडिंग में। ओ ओ ओ ओ ओ, ओ खुद ही आ गए, 2 आ गए। एक है लव और दूसरा जजमेंट। ओ वाओ, अमेजिंग, क्लियर हो चुका है। यहाँ पर इस पर्सन के लिए हम मैसेज देख लेते हैं, क्या मैसेज आते हैं आपके लिए, क्योंकि एनर्जीज जो पिक होंगी वो आप दोनों की होंगी। आई रिग्रेट लाइंग टू यू, ऐसा तो होना ही था, रिग्रेट तो है, वो तो दिख रहा है, ठीक है। आई लेफ्ट व्हेन आई सॉ यू विथ समवन, तो मैंने कहा था कोई और भी है यहाँ पर। 2 आ गए हैं। माई लाइफ इज नॉट एज टूगेदर एज इट सीम्स, वो भी दिख चुका है मुझे। एंड यहाँ पर है समटाइम्स आई से आई स्टे अवेक थिंकिंग अबाउट यू, तो समटाइम्स ये डर के उठ जाते हैं। मैंने कहा था फेयर्स है, डर है। आई हाइड हु आई रियली एम फ्रॉम यू। ओके फाइन, ठीक है। यहाँ पर है एडवर्सिटी,
नाउ लिसन टू मी केयरफुली, ठीक है। क्या है यहाँ पर, मैंने कहा था आपकी एनर्जीज में दो एनर्जीज आ रही हैं। एक एनर्जी वो है जहाँ से आप वॉक अवे करके जा चुके हो। ये पर्सन आपके साथ आपको इमोशनली अवेलेबल नहीं था। इस पर्सन ने आपको झूठ बोला, आपके साथ धोखा किया, बिकॉज 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर। हो सकता है आप दोनों के बीच कोई फैमिली इशू था, या हो सकता है कि ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड थे और आपको पता चल चुका, डेथ डिक्लेयर हो चुका है, सब कुछ खत्म हो चुका है। लेकिन डेथ का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन। ये बंदा ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहा है। इस बंदे को इस वक्त बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील हो रहा है विद दिस 8 ऑफ पेंटिकल। इसको लगता है कि पहले इसने आपको ये चीज़ फील करवाई कि इसका कुछ नहीं जाए रिलेशनशिप में। रिलेशनशिप आपको वन साइडेड लगा कि सिर्फ आप भी दिए जा रहे हो आप, मतलब एक तरह से इस पर्सन ने ऐसे हालात पैदा कर लिए कि आपको छोड़ना पड़ गया, आपको मूव ऑन होना पड़ा, ठीक है। सिर्फ आप ही इस पर वर्क करते थे, ये नहीं करते थे। यानी कि वन साइडेड लगता था सब कुछ, कि एक तरफा मोहब्बत है ये, एक तरफा प्यार है ये। हालांकि इस पर्सन को आप में इंटरेस्ट था, फिर भी ये अपना इंटरेस्ट शो नहीं करवाते थे बिकॉज ऑफ फैमिली इश्यूज। में भी यहाँ पर फैमिली इश्यूज, 10 ऑफ पेंटिकल जो फैमिली को दिखाता है, मे बी कास्ट कल्चर इश्यूज, फैमिली इश्यूज, या ऑलरेडी मैरिड थे, सिंपल बच्चे थे, बच्चे हैं। देखें क्या है ना, अगर ये मेल हैं तो जारी बात है वाइफ के साथ अगर हो ना हो दिल, लेकिन बच्चे तो हैं, बच्चे खोना पड़ जाएंगे, राइट। बच्चों के साथ तो बंदा नहीं खो सकता ना बच्चों को, तो इस वजह से ये आपको अवॉइड करते थे। इनको पता है कि अगर आपको चूज कर लिया जाएगा तो बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा। तो इन्होंने कहीं ना कहीं आपको धोखा तो दिया है, झूठ बोला आपसे, धोखा दिया आपको अंधेरे में रखा, और कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील करवाया कि सिर्फ तुम ही हो जो इस रिलेशनशिप के ऊपर वर्क करी जा रहे हो, मेरा कुछ नहीं। मतलब वन साइडेड लगा आपको। एक्चुअली में ये वन साइडेड था नहीं, पर वो शो ऐसे करवा रहे थे। समझ रहे हैं मेरी बात को। यहाँ पर डेथ, सब कुछ खत्म हो चुका है आप दोनों के बीच। फिर भी आप बोल रहे होगे फिर भी मैम जब सब कुछ खत्म हो चुका है तो फिर भी ये मेरी एनर्जी में क्यों आ रहे हैं? वो इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि आपको बताया जा रहा है, यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि आपने वॉक अवे करके, आपको अगर गिल्ट है कि मैंने क्यों वॉक अवे किया, या क्यों ये सब कुछ हुआ, या मैंने ऐसे बंदे से प्यार ही क्यों किया, तो आपको ये बोला जा रहा है कि इसमें गिल्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपनी रास्ते पर सही थे, आपको एक लेसन सीखना था, आपने अपना लेसन सीख लिया है। अब आप आगे बढ़ रहे हो, आगे बढ़ो, ठीक है। अपनी लाइफ में कुछ और बेहतर करो, और वो बेहतर आ भी रहा है, वो मुझे दिख चुका है, ठीक है। यहाँ पर इस पर्सन को रिग्रेट है, बाय द वे। इस पर्सन ने जो कुछ भी आपके साथ किया ना, इसने आपके साथ, यस दे आई रिग्रेट लाइंग टू यू, इन्होंने आपसे झूठ बोला, इस पर्सन को रिग्रेट है, इस पर्सन को पछतावा है कि इन्होंने आपसे झूठ बोला। पेज ऑफ पेंटिकल, अब ये आपके पास वापस आना चाह रहे हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी में है। वापस से देखें, आपने वॉक अवे किया है तो ये वापस आना चाह रहे हैं आपकी तरफ, माफी मांगना चाहते हैं। आपको बहुत सारे लोगों को अपॉलॉजी मिलेगी इनकी तरफ से। ये आपके ऊपर है कि आप इनको अपनी लाइफ में रखना चाहते हो, नहीं रखना चाहते हो। क्योंकि मैं यहाँ पर एक नई एनर्जी भी चेक कर रही हूँ, देख रही हूँ विद दिस पेज ऑफ कप्स। कोई नया पर्सन भी आपकी लाइफ में या तो आ चुका है या आने वाला है, बिकॉज यहाँ पर देखिए पेज ऑफ, इस बंदे की भी एनर्जीज हैं 11 ये, और ये बंदा टाइम पास नहीं कर रहा है, बाय द वे। ये बंदा टाइम पास नहीं कर रहा है। ये देखिए, ये हो सकते हैं आपसे यंगर हो, यंग एज में आपसे यंग हो, या आप इनसे एज में छोटे हो, बट बहरहाल ये पर्सन बहुत, इस पर्सन की बहुत एनर्जी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, यूथफुल एनर्जी है इस पर्सन की। इस पर्सन का फेस भी बहुत इनोसेंट होगा, प्यारा सा, ब्यूटीफुल सा। और ये पेज ऑफ कप्स यानी कि नई शुरुआत, या तो ये आपसे नई शुरुआत करना चाहते हैं, ऑब्वियसली सिंपल। अब आपको ये सॉलिड ऑफर देना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, मैरिज कमिटमेंट, ठीक है। या अगर ये नहीं है तो कोई न्यू पर्सन है, डेफिनेटली कोई न्यू पर्सन है जो आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट ऑफर देना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ये पर्सन टाइम पास करने वालों में से नहीं है, ये टाइम पास नहीं करेंगे, ठीक है। ये लव आपकी लाइफ में आ रहा है, लव, जजमेंट। विद दिस लव एंड जजमेंट, कौन दे रहा है आपको जजमेंट, कौन आपको जस्टिस दे रहा है? ऊपर वाला, ये नया पर्सन भेज के आपकी जिंदगी में, ताकि आप पुराना जो गिल्ट है, ये जो फेयर्स हैं, डर हैं जो इस पर्सन ने आपको दिए थे, उससे बाहर निकल सको, खुद को मुक्त कर सको, इस गिल्ट से बाहर निकल सको। या हो सकता है कि ये जो पर्सन है इसको गिल्ट है, अभी इसको फेयर है आपको खोने का, इसको डर है। हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं से देख रहा है, या इसको अंदाजा हो चुका है कि आप किसी और के साथ हो, आप कहीं आपको खो ना दें, आपको कोई और प्यार मिल गया, लव मिल गया, आपको जस्टिस मिल चुका है, आप किसी और के हो जाओगे। इस बंदे को खौफ है आपको खोने का, इसीलिए भी ये वापस आना चाह रहे हैं कि नहीं, मुझे तुम्हें खोना नहीं है,
माफ़ी भी मांगेंगे, इनकी तो रातों की नींदें उड़ी हुई हैं, आपको नहीं पता। बट ये जो न्यू पर्सन है ना, हो सकता है कि ये जो न्यू पर्सन है ये इसकी एनर्जी हो सकता है कि ये जो न्यू पर्सन है ये आपको इस वक्त कोई क्लोजर नहीं दे रही है, आपसे बात नहीं कर रही है, आपसे इन्होंने कोई झूठ बोला था, कोई बातें छुपाई हैं आपसे। हो सकता है ये किसी और रिलेशनशिप में थे पहले, इन्होंने वॉक अवे किया, इनको धोखा मिला है, ये इस वक्त बहुत ज़्यादा मतलब ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, अच्छी एनर्जी में नहीं है, लेकिन आपके साथ इनको खुशी फील होती है, लेकिन साथ साथ इनको डर भी है, फेयर भी है कि कहीं मेरे साथ फिर से तो वो सब नहीं हो जाएगा, इसीलिए ये आपसे थोड़ा दूर भागते हैं या भागती हैं, ऐसा भी हो सकता है। ये जो एनर्जी है ये इस न्यू पर्सन की भी हो सकती है, ठीक है। ये जो न्यू पर्सन है ना, ये जिससे आप अभी अभी रिसेंटली मिले हो या टकराए हो, ये एनर्जी इसकी भी हो सकती है, क्योंकि हो सकता है कि ये पर्सन आपके पास आना चाह रहे हैं लेकिन आ नहीं पा रहे हैं। हालांकि आपको मिरर कर रहे हैं, आपके साथ फैमिली देखते हैं, आपको अपनी फैमिली की तरह देखते हैं, लेकिन क्योंकि इनके साथ पास्ट में धोखा हुआ, इनको पास्ट में छोड़ा गया, इनको पास्ट में रिजेक्ट किया गया, तो ये पर्सन आने से खौफ ज़्यादा है, फेयर है, इनको खौफ है, इनको डर है कि कहीं आप इनको रिजेक्ट ना कर दो, कहीं फिर से वही साइकिल फिर से ना इनकी ज़िंदगी में चले जो पहले चला था। तो उस चीज़ का इनको बहुत, हालांकि इस पर्सन को लव चाहिए, कहीं ना कहीं इस पर्सन को आपसे लव चाहिए, मोहब्बत प्यार चाहिए। मे भी हो सकता है कि इस पर्सन को एक फेयर हो, डाउट हो, और ये रात को ठीक से सो भी नहीं पाते हैं, वो चीज़ यहाँ पर क्लियर हो चुकी है। समटाइम्स आई स्टे अवेक थिंकिंग अबाउट यू, सोते सोते उठ जाना, बार बार आपके बारे में सोचना। मुझे लगता है आपको ना इस चेंज को, या आपको या इस पर्सन को इस चेंज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आई एक्सेप्ट दैट चेंजेस आर द बेस्ट वे टू लर्न, क्योंकि जो चीज़ भी होती है हमारी ज़िंदगी में वो हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए होती है। तो जो ये एक होता है ना, गिल्ट मत फील करो, या तो इस पर्सन को ये चीज़ समझनी चाहिए या आपको कि मुझे गिल्ट नहीं करना, मुझे गिल्ट फील नहीं करना है, क्योंकि जो हुआ वो मेरे लिए ज़रूरी था, मेरे लिए वो एक लेसन था जो मुझे सीखना था और आगे बढ़ना था। हो सकता है कि आप इस न्यू पर्सन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, आपको लगता है नहीं 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 मुझे अकेला रहना है, मुझे अब किसी का नहीं होना, मैंने उसको छोड़ दिया, अब फिर से मेरे साथ वही चीज़ ना हो जाए, नहीं मुझे ये ऑफ़र नहीं एक्सेप्ट करनी है, पता नहीं ये भी मेरे साथ वही सपना कर ले, और रातों को ठीक से सोना नहीं, बार बार उठ के यही चीज़ें सोचते रहना, ओवर थिंकिंग करना। डोंट डू दिस प्लीज़, अगर आपकी एनर्जी है ये, डोंट डू दिस। मुझे लगता है कि या तो ये आपके पास्ट वाले किसी पर्सन की एनर्जीज हैं। अब आप बोलेंगे कि मैम पास्ट की एनर्जी बार बार क्यों ले आती हैं आप, मुझे कमेंट भी आया था। देखिए पास्ट की एनर्जी, डोंट टेल मी कि मैं उसको छोड़ चुका हूँ या छोड़ चुकी हूँ, मैं ख़त्म कर चुकी हूँ, फिर भी बार बार एनर्जीज कहीं ना कहीं अभी भी वो आपकी एनर्जीज में मौजूद है। या हो सकता है कि ये रीडिंग आपके लिए नहीं हो, अगर आप लगता है आपको कि मैं पूरी तरह से मूव ऑन हो चुकी हूँ, तो फिर ये आपकी रीडिंग नहीं होगी, है ना। तो आप कोई और रीडिंग देख लो, ऐसा होता है, क्योंकि ये जर्नल प्रेडिक्शंस है ना, इसमें तो मैं बहुत सारे लोगों की एनर्जीज को पिक कर रही हूँ। अब यहाँ पर देखो ना, यहाँ पर एक नई एनर्जी भी है, बिल्कुल न्यू फ्रेश एनर्जी, नया पर्सन है कोई आपकी लाइफ में। पिछले पास्ट को आप छोड़ चुके हो, मूव ऑन हो चुके हो, अब कोई नया पर्सन है जो आपकी लाइफ में या तो इंटर हो चुका है या तो एंट्री मारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप उसको आने नहीं दे रहे हो, या ये आपको आने नहीं दे रहे हैं क्योंकि इनके साथ कुछ पास्ट में कुछ हुआ था, या आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, दोनों के साथ कुछ ना कुछ हुआ था, या आपके ट्विन भी हो सकते हैं, दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, उनके साथ भी सेम सिचुएशन हुई है, आपके साथ भी सेम सिचुएशन हुई है, तो दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा डर रहे हो, फेयर्स हैं, डाउट्स हैं। हालांकि आपको ये नहीं पता कि ये जजमेंट है, ये जस्टिस है आप दोनों के साथ, कि आप दोनों को लव दिया जा रहा है, आप दोनों को एक दूसरे के साथ मिलवाया जा रहा है। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स, इनका नेक्स्ट एक्शन वगैरह कुछ हमें नजर आ जाए, क्योंकि मुझे यहाँ पर टोटल न्यू एनर्जी ज़्यादा लग रही है। अगर ये पास्ट के पर्सन हैं और आपको लगता है कि मुझे पास्ट पर्सन ही चाहिए, मेरी ज़िंदगी में कोई नया पर्सन नहीं है, तो ये पर्सन अपनी एनर्जीज को चेंज करके टोटल ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर के आपकी तरफ आ रहे हैं, बिल्कुल नई ऑफर के साथ। न्यू पेज ऑफ कप्स, बिल्कुल न्यू ऑफर, और ये आपके ट्विन हो सकते हैं, आपको मिरर कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से हो सकता है, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई और नहीं है या कोई और आया नहीं है, कोई चांस नहीं है किसी और के आने का, आप अभी भी अपने पास्ट वाले पर्सन की ही एनर्जीज में रह रहे हो, तो फिर ये पर्सन ही है जो कि चेंज होकर आ रहे हैं, आपसे माफ़ी मांगेंगे। अगर इन्होंने आपसे कुछ झूठ बोला था या धोखा दिया था, चीट किया था, तो ये आपसे माफ़ी मांगेंगे, या स्ट्रॉन्ग।
अनएक्सपेक्टेड होगा, जो भी होगा आप दोनों के बीच, इनका नेक्स्ट मूव अनएक्सपेक्टेड होगा। स्पाई आपको वॉच कर रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं सोशल साइट पर। इनको लगता है, इनको डर है, खौफ है कि कहीं ये आपको खो ना दें, कहीं आप किसी और को ना चूज कर लें, कहीं आप किसी और के साथ ना चले जाएं। हो सकता है इन्होंने आपको किसी और के साथ देखा भी हो सकता है आपने रिसेंटली कोई पिक्चर्स वगैरह पोस्ट की हो अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने किसी कजन वगैरह के साथ, लेकिन इसको लगता है, इस पर्सन को लगता है कि ओ माय गॉड, ये तो मतलब किसी और में इन्वॉल्व हो रही है या हो रहा है, कहीं ऐसा ना हो मैं इसको खो दूं। तो ये आपको देख रहे हैं, देख तो ये पक्का आपको रहे हैं। तो ये अनएक्सपेक्टेडली कोई भी, जो भी ये नेक्स्ट अपना एक्शन या नेक्स्ट मूव लेंगे, अनएक्सपेक्टेडली लेंगे। आपके लिए एक बिल्कुल अचानक वाला होगा, अचानक से इनकी कॉल मैसेज आ सकती है, या अगर ये आपसे दूर रहते हैं तो मिलने के लिए अचानक आ जाएंगे, आपको अचानक से बोलेंगे। ये सेपरेशन जो है इनको अब लॉन्गिंग वाली एनर्जी में लेके जा रहा है। ये बहुत आपको मिस कर रहे हैं, लॉन्गिंग लॉन्गिंग बहुत ज़्यादा। अगर आप दोनों ने, या रीयूनियन, यस यहाँ पर रीयूनियन हो रहा है, ये रीयूनियन चाह रहे हैं। यहाँ पर कंट्रोल के इश्यूज है, मे भी हो सकता है कोई इनको कंट्रोल कर रहा है। ये रीयूनियन चाह रहे हैं, ठीक है, सोल टाई हैं, आप दोनों सोलमेट हो सकते हो, आप दोनों ट्विन हो सकते हो। ये आपसे रीयूनियन करना चाहते हैं, बट हो सकता है यहाँ पर कोई इनको कंट्रोल कर रहा है। लेट मी क्लियर, मुझे और कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए। वैसे यहाँ पर एयर साइन है, तो ये आपको यस स्पाई तो कर रहे हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, सॉरी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है यहाँ पर, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं ये पर्सन। वैसे यहाँ पर मेरे ख्याल से पेंटिकल की, हाँ है पेंटिकल की एनर्जी, लेकिन कैप्रिकॉर्न या टॉरस हो सकते हैं, ये स्कॉर्पियो हो सकते हैं। या तो आपको कहा जा रहा है कि आप इस सिचुएशन को जरूरत से ज्यादा कंट्रोल कर रहे हो, तो कंट्रोल मत करो। ओ माय गॉड, ट्विन फ्लेम यहाँ पर कंफर्म हो चुका है। कंफ्यूजन, सन, यस, इस पर्सन को आपके साथ एक खुशी फील होती है, या फिर आपको अपनी खुशी पर इस वक्त ध्यान देना चाहिए, अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। आप जितना अपने आप पर फोकस करोगे उतना ही ये पर्सन आपकी तरफ अपने आप ये कंट्रोलिंग एनर्जी से बाहर निकलेंगे। हो सकता है ये पर्सन अपने आप को खुद कंट्रोल कर रहे हैं आपकी तरफ आने देने के लिए, या आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। मैं शुरू से ही बोल रही हूँ, यहाँ पर ट्विन फ्लेम्स आ चुका है, ये क्लियर हो चुकी है बात, कन्फर्मेशन हो चुकी है, कन्फर्म हो चुका है। ये कंफ्यूजन है आप दोनों के बीच, ये कंफ्यूजन खत्म होगी। यहाँ पर भी देखिए ग्लासेस हैं, तो ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं से बहरहाल सोशल साइट से, किसी फेक अकाउंट से देख रहे हैं। ग्लासेस पहनते होंगे, मे भी हो सकता है इस तरह के, ठीक है। तो कुछ इल्यूजन्स हैं, कुछ कंफ्यूजन अभी भी है इस पर्सन को। आपको क्या करना है इस रीयूनियन के, अगर आप चाहते हो कि ये रीयूनियन हो जाए, या ये अगर कोई न्यू पर्सन है तो ये अपने आप को कंट्रोल करना बंद करे और आपकी तरफ आए, क्योंकि आपको लगता है कि खुशी मेरी इस बंदे के साथ है बहरहाल। तो आपको खुद की अपनी खुशी के लिए क्या करना है, अपने एम्पावरमेंट में आना है, स्ट्रेंथ, अपने अंदर स्ट्रेंथ बिल्डअप करना है, अपनी खुशी के लिए फील करना है, अपने ऊपर वर्क करना है। जितना आप खुद पर वर्क करोगे उतना ही इस पर्सन को वो चीज़ ट्रिगर करेगी, उतना ही ये जल्दी आपकी तरफ आएंगे। अगर आप चाहते हो कि ये पर्सन आपकी तरफ जल्दी आए या कोई एक्शन ले, अगर ये न्यू पर्सन है तो भी हो सकता है कि ये जो न्यू पर्सन है ये आपके ट्विन है, आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, जो कि मैं पहले से शुरू से ही बोल रही हूँ। तो कंट्रोल, या तो इनको कोई कंट्रोल कर रहा है आपकी तरफ आने देने के लिए, लेकिन ये अनएक्सपेक्टेडली कोई एक्शन लेंगे आपकी तरफ, ये तो पक्का है। और वो एक्शन इनका आपको खुशी देगा। सन, स्ट्रेंथ, आपको खुशी देगा, आपको एक, आपके अंदर स्ट्रेंथ बिल्डअप होगा, आपको एक नई जिंदगी का एक मौका मिलेगा। ओ माय गॉड, जिंदगी ने मुझे एक और मौका दिया है, लाइफ ने मुझे ये पर्सन वापस लौटाया है, या फिर मुझे, या इस पर्सन को आपके साथ एक खुशी फील होती है, ये खुद को कंट्रोल करना बंद कर देंगे। या हो सकता है कि इस पर्सन को ये चीज़ ट्रिगर करती है कि आप इनको कंट्रोल करते हो, क्योंकि ट्विन हो ना, तो ट्विन तो यही ऐसे ही होता है, एक बंदा दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश करता है तो दूसरा बंदा ट्रिगर हो जाता है, तो उसको लगता है कि भाई ये मुझे बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं या करते हैं, तो ये चीज़ बंद कर दो। आप कंट्रोल मत, अपनी खुशी के लिए जियो, गोइंग विद द फ्लो, डिटैच हो जाओ, खुद पर फोकस करो, जो कि आप हो इस वक्त, मुझे लग रहा है, मुझे दिख चुका है, बट और ज़्यादा अपनी एनर्जीज को क्लीन करो, और ज़रूरत है यहाँ पर। और अगर ये कोई न्यू पर्सन है जो कि यहाँ पर दिख चुके हैं, अगर देखिए मैं पहले क्लियर कर देती हूँ, दोबारा से, पहले भी किया है दोबारा करती हूँ, अगर कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में अभी तक नहीं आया, ठीक है, तो फिर ये पास्ट वाला पर्सन है जो बिल्कुल नया होकर आएगा, क्योंकि ये आपका ट्विन है। तो आपको अपने अंदर क्लींजिंग करनी पड़ेगी, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, अपने ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, बहुत वर्क करना पड़ेगा, अपना इनर वर्क करना पड़ेगा। जब भी आप कंट्रोल करना बंद कर दो सिचुएशन को, या इस पर्सन को बार बार कहीं देखते हो तो बंद कर दो, ठीक है। तभी ये अट्रैक्शन होगी,
यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इसका सिंपल सा ये है डिटैचमेंट। ठीक है, फॉर्मूला है डिटैचमेंट। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का फॉर्मूला क्या है? डिटैचमेंट, राइट। और अगर कोई यहाँ पर ऐसे लोग मुझे देख रहे हैं जो किसी न्यू पर्सन से डील कर रहे हैं और वो न्यू पर्सन आपसे भागता रहता है, आपको कोई क्लोजर नहीं दे रहा, आपको कुछ समझ में नहीं आया, तो हो सकता है जैसे मैंने पहले कहा था कि ये पर्सन पहले से कहीं से वॉक अवे करके आया, या इसको किसी ने रिजेक्ट किया है, या इसको रिजेक्शन का डर है, कोई चीज़ इसकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेडली हुई है। ठीक है, हालांकि इसको आपके साथ एक खुशी फील होती है, कनेक्शन फील होता है, लेकिन ये अभी भी थोड़े फेयर्स में है, डाउट्स में है, डरे हुए हैं, तो ये अपने डर को खत्म करेंगे। ठीक है, इनके साथ भी आपने वही तरीका अपनाना है, खुद पर ध्यान दो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, डिटैच हो जाओ। अगर इनको आना होगा तो लाजमी आएंगे। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इनको अपनी लाइफ में किस हद तक रखना चाहते हो, नहीं रखना चाहते हो, वो तो आप पे ही डिपेंड करता है। ठीक है, सो यही थी आपकी आज की रीडिंग। में मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल।